नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मैथ मैम क्लास के यूट्यूब चैनल पर। देखो आज मैं आपके एक बहुत मैं आज आपके एक ऐसे कंफ्यूजन को दूर करती है जो हर एक विद्यार्थी को परेशान करता है। हर एक विद्यार्थी के दिमाग में एक ही प्रश्न चलता है। जब आप 10th क्लास के एग्जाम देने के बाद आप सोचते हो कि हम अब क्या करें, कौन सा सब्जेक्ट ले, ये मैथ ले, पीसीएम ले या पीसीबी ले या पीसीबी दोनों का कॉम्बिनेशन ले। तो देखो आज मैं आपके इसी डाउट को क्लियर करूंगी आज की इस क्लास में। तो देखो क्या करना है, क्लास 10th के बाद मन में उठने वाले प्रमुख प्रश्न, आपके मन में एक विद्यार्थी के मन में क्या क्या प्रश्न उठते हैं, कहते हो ना हम क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है, कहते हो मतलब ऐसे ही सोचते हो। मैं भी थी तो मैं भी सोचती थी, अब आप भी हो तो आप भी सोचोगे। मैंने सोचा कि मैं चलो इसी कंफ्यूजन से आपको दूर करती हूँ। क्या ऐसे ही कंफ्यूजन होते हैं सबके दिमाग में। तो सबसे पहला प्रश्न कौन सा उठता है अपने दिमाग में कि हम क्लास 10th के बाद कौन सा विषय ले। क्यों क्लास 10th के बाद यहाँ पर क्या दिया, क्लास 10th के बाद तो बच्चा चलता ही रहता है क्लास 10th तक। उसके बाद कई बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं, कभी इधर कहीं इधर का, कहीं इधर का, कहीं इधर का। मान लो ये मोड़ है यहाँ पर, कहीं इधर जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है। तो हर एक विद्यार्थी के दिमाग में एक खिचड़ी सी पक जाती है कि हम क्या लें, कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है। अगर हमने गलत सब्जेक्ट चुन लिया तो हमारे साथ क्या होगा। तो आज की क्लास में मैं आपके इन्हीं डाउटों को सॉल्व करूंगी। क्या पहला प्रश्न क्या है कि हम क्लास 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट ले। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न है कौन सा सब्जेक्ट ले, पीसीएम ले। तो पीसीएम में फिजिक्स, केमिस्ट्री और क्या है मैथ्स ले या पीसीबी ले, बायोलॉजी ले या फिर एजी एग्रीकल्चर ले या कॉमर्स ले या आर्ट ले। देखो ये सब्जेक्ट है, आपके ऊपर डिपेंड करना चाहिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है। इनमें से पीसीएम अच्छा लगता है, पीसीबी अच्छा लगता है, एजी अच्छा लगता है, कॉमर्स अच्छा लगता है या आर्ट अच्छा लगता है। सबसे मेन बात क्या है, अपने आप पे क्योंकि आप खुद पढ़ोगे, कोई अन्य व्यक्ति नहीं पढ़ेगा। क्या कोई अन्य व्यक्ति नहीं पढ़ेगा, आप खुद पढ़ोगे। इसलिए आप अपने अनुसार सब्जेक्ट को चुने। अन्यथा ये नहीं करें कि मेरा दोस्त ए ले रहा है, मेरा दोस्त मैथ ले रहा है तो मैं भी मैथ लूंगा, मेरा दोस्त बायोलॉजी ले रहा है तो मैं ही बायोलॉजी लूंगा। भले आपको बायोलॉजी या मैथ पढ़ना नहीं आता हो, बट क्या करोगे आप, जब दोस्त लेता है ना मैथ लेता है तो आपका भी मन करता है क्या कि मेरा दोस्त मैथ ले रहा है तो मैं भी मैथ लूं। नहीं, ये सबसे गलत काम है, आपको ये नहीं करना है। इन्हीं गलतियों को करने से आपको क्या करना है, बचना है। तो देखो 10वीं के अंकों के आधार पर स्ट्रीम लेना, अच्छे मार्क्स के आए हैं तो साइंस ले लो या मैथ्स ले लो। अगर मान के चलो आपने 10th क्लास का रिजल्ट आ गया और आपके उसमें मैथ्स, मान लो मैथ्स में 95, 96, 97 नंबर आ गए या साइंस में आपके 100 में से 100 आ गए, तो आप क्या करोगे, चलो हमारे तो 10th क्लास में इतने अच्छे नंबर आए, मैथ में अच्छे आए और साइंस में अच्छे आए, तो चलो क्यों ना हम मैथ ले लें, क्यों ना हम साइंस ले लें। आपके घर वाले भी दबाव बनाते हैं क्या कि बेटा आपके नंबर अच्छे आए मैथ में तो आप 12th में या 11th क्लास में आप मैथ्स ले लो। या आपके साइंस में अच्छे नंबर आएंगे तो क्या कहेंगे, बेटा आपके तो साइंस में अच्छे नंबर आए हैं, आप तो साइंस ले लो। बट आपको क्या करना है, आपको अपने आप से पूछना है कि हम क्या अपने आप से प्रश्न करना सबसे ज्यादा जरूरी रहता है कि क्या हम आप मैथ को कर सकते हैं, क्या हम साइंस को झेल सकते हैं। तो उसी के अनुसार क्या करना चाहिए, सब्जेक्ट लेना चाहिए। ये सबसे खराब काम है कि 10वीं में आपके क्या है कि 10वीं में आपके मैथ में 100 आ गए, 95 आ गए या साइंस में अच्छे आ गए, तो नंबरों के आधार पर आप क्या कर लो, सब्जेक्ट चुनो। तो आपको नंबरों के आधार पर सब्जेक्ट नहीं चुनना है, आपको क्या करना है, जो आपको सेट है दिमाग में वही चुनना है, जो अच्छा लगे। देखो दोस्तों को देखकर स्ट्रीम लेना, बताया था ना अभी कि मेरा दोस्त है तो पीसीएम ले रहा है तो मैं भी पीसीएम लूंगा, नहीं ये गलत है। आप दोस्तों से आपको क्या लेना देना पता है, वो उसके घर में कितना पैसा है या कुछ भी XYZ, उसकी कैपेसिटी कैसी है, आपकी कैपेसिटी कैसी है, ये तो नहीं पता। वो कितना जल्दी ग्रो करता है और आप कितना लेट सीखते हो चीजों को, ये रहता है ना। तो वो अपने दोस्तों के अनुसार ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप जब सब्जेक्ट लोगे तो आप उसको खुद झेलोगे, ना कि दोस्त झेलेगा, ना कि उसको दोस्त पढ़ेगा, आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी उसमें, ठीक है। और सामाजिक दबाव, ये सबसे मेन कारण है। क्या ये सबसे मेन कारण है, सामाजिक दबाव। कैसे सामाजिक दबाव के लोग क्या कहेंगे, मान लो अब मतलब एक ग्रुप है, उसमें से कुछ बच्चे 8-10 बच्चों का ग्रुप है, उसमें से किसी बच्चे ने मैथ ले लिया, किसी ने साइंस ले लिया, किसी ने कॉमर्स ले लिया, किसी ने आर्ट ले लिया, किसी ने एग्रीकल्चर ले लिया। मान के चलो अब सब बच्चे एक चीज तो लेंगे ही नहीं लेंगे, सब बच्चों को डिपेंड करेगा उनके घर वालों पर कुछ कई बार। तो देखो मान के चलो
अब क्या बोलेंगे कि मैं ही हूं, मैं मान लेंगे मैं ही हूं और मेरा एक कौन है, दोस्त है, तो क्या बोलेंगे कि तुम्हारे दोस्त ने तो मैथ लिया है, बायोलॉजी लिया है, फिर तुमने क्यों नहीं ली, तुमने एजी क्यों ली, तुमने कॉमर्स क्यों लिया। तो उससे मतलब उन बातों पे हमको ध्यान नहीं देना है बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि जो हमें अच्छा लगेगा हम वो करेंगे, जो हम खुद झेल सकेंगे या हम खुद काबिल होंगे वो करेंगे, हम दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे। सबसे बड़ी बात यही है। तीसरी बात क्या है, करियर विकल्पों की उलझन। क्या कॉमर्स लूं या आर्ट लूं या मैथ लूं या क्या होता है, ये करूं या ना करूं ये कैसी मुश्किल है, क्या करूं क्या ना करूं ये कैसी मुश्किल है, यही रहता है कि मैथ लूं या साइंस लूं ये कैसी मुश्किल है। 10th के बाद क्या ही रहता है, यही मैथ लूं या साइंस लूं कॉमर्स लूं ये कैसी मुश्किल है। तो सबसे मेन बात आपको फोकस करना है इस वीडियो पे। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आप आज की क्लास में आपके पूरे डाउट खत्म। तो सबसे मेन पॉइंट है गलत स्ट्रीम चुनने का डर। गलत स्ट्रीम चुनने का डर मतलब अगर गलत निर्णय ले लिया तो भविष्य खराब हो सकता है। अगर आपको पता नहीं है कि पीसीएम से क्या होगा, मैथ से क्या होगा, अगर आपने ये सब चुन लिया फिर आप पे पढ़ने में मन नहीं लग रहा है या आप पढ़ रहे नहीं हो या कोई भी दिक्कत हो सकती है, घर में XYZ पैसे नहीं है, तो आपको ये नहीं करना है। जितनी कहते हैं ना, जितनी सौर हो उतने पैर पसारने चाहिए, कहते हैं ना गाँव में ऐसे ही कहते हैं, जितनी सौर हो उतने पैर पसारने चाहिए। तो इसका मतलब समझो कि आप में जितनी क्षमता हो आप उतना ही कर सकते हो। हाँ, माना कि क्षमता से ज्यादा कर सकते हो पर उसके लिए भी मेहनत है। तो क्या अगर गलत निर्णय ले लिया तो भविष्य खराब हो जाएगा। तो गलत निर्णय लेने से बचे। अब क्या है, दो तरह के छात्र होते हैं। कैसे? छात्रों के प्रकार कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। एक क्या होते हैं अपनी रुचि के अकॉर्डिंग लेते हैं, क्या रुचि के अनुसार लेते हैं, और एक करियर या लक्ष्य के अनुसार लेते हैं। उन्होंने पहले ही अपना गोल सेट कर रखते हैं, क्या गोल सेट करके रखते हैं, क्या कि हमको डॉक्टर बनना है, हमको इंजीनियर बनना है, हमको तो इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है या कोई और बिजनेस करनी है। ये सब उनके माइंड में पहले से सेट रहते हैं। आईपीएस बनना है, आईएएस बनना है, कुछ भी बनना है। तो उनका एक गोल रहता है फिक्स। क्या रहता है उनका? एक गोल फिक्स रहता है। तो वो सब्जेक्ट को तुरंत चुन लेते हैं, ठीक है। और एक क्या है, रुचि के अनुसार, अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट, मतलब अपनी रुचि कायम है। जब अपन मैथ पढ़ते थे तो क्या अपन मैथ को तुरंत हल करते जाते थे, हमको हल करने में, उसको सॉल्व करने में मजा आता था। अगर आप उसको अगर फिजिक्स लोग तो क्या हमको फिजिक्स में इंटरेस्ट आता था। वो रुचि के अनुसार क्या करते हैं, इसमें इन सब्जेक्ट को क्या करते हैं, चुनते हैं। उसमें क्या होता है, तो विज्ञान है, उसमें क्या होता है, एक पीसीएम होता है और एक क्या होता है, पीसीबी। तो पीसीएम का मतलब समझो पहले, तो क्या एक एक चीज क्लियर करो, एक एक पॉइंट क्लियर करो। क्या विज्ञान क्या होता है, पीसीएम तो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ। इसमें क्या आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ। एक क्या है, पीसीबी तो इसमें क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो। क्या, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इसमें बी और एम का अंतर है। एम पी फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में क्या रहता है, कॉमन रहता है। बस क्या बदलता है, बायोलॉजी और मैथ्स बदलता है। तो इसमें क्या आएगा, देखो फिजिक्स सब्जेक्ट क्या आएगा इसमें, पीसीएम। अगर आप पीसीएम लेते हो तो इसमें क्या सब्जेक्ट आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और इसमें इंग्लिश क्या है, कंपलसरी है। इंग्लिश क्या है, कंपलसरी है। उसमें वैकल्पिक विषय क्या है, कंप्यूटर साइंस, शारीरिक शिक्षा, अर्थशास्त्र, जीव विज्ञान है, आईटी भाषा। ऐसे पीसीबी में क्या आएगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों जगह क्या है, इसमें कॉमन है। और इसमें क्या आएगा, बी तो बायोलॉजी, इंग्लिश यहाँ पर भी कंपलसरी है। वैकल्पिक विषय क्या है, मैथ्स, साइकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और क्या है, शारीरिक शिक्षा। अब ये क्या है, पीसीएमबी। इन दोनों का, पीसीएम का और पीसीबी का, इन दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन। इन दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन। तो देखो बेटा, जो पीसीएम है ना, इसको तो आप सोच समझ के ही लेना, इसको तो सोच समझ के ही लेना। ये सबसे टफ है, क्या है, ये सबसे कठिन है। तो क्या है, पीसीएम। पीसीएम भी इसमें सारे सब्जेक्ट आते हैं, पीसीएम प्लस पीसीबी दोनों का क्या है, ये कॉम्बिनेशन। अब ये क्या है, कॉमर्स। अगर आप कॉमर्स लेते हो तो क्या क्या होगा, पीसीएम लोगे तो इसमें क्या क्या सब्जेक्ट होंगे, मैं अभी ये बता रही हूँ। पीसीएम लोगे तो इसमें ये सब्जेक्ट आएंगे और पीसीबी लोगे तो इसमें ये सब्जेक्ट आएंगे। पीसीएम और पीसीबी में दो चीजें कॉमन रहेंगी, क्या, फिजिक्स और केमिस्ट्री। क्या रहेंगी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। और ये क्या है, पीसीएमबी तो ये क्या रहेगा, पीसीएम और पीसीबी का दोनों का कॉम्बिनेशन। तो ये क्या है, कॉमर्स। क्या है ये, कॉमर्स। कॉमर्स में क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, देखो ध्यान से। तो अकाउंटेंसी आती है और क्या आता है, बिजनेस स्टडी आती है, इकोनॉमिक्स आती है, इंग्लिश कंपलसरी रहती है और सब्जेक्ट क्या आता है, मैथ्स। तो देखो कॉमर्स में
कॉमर्स में मैथ तो आता ही है, मतलब मैथ तो हर चीज में ही आता है मैथ तो। ऐसा ह्यूमैनिटी जी, इसमें क्या है, कोर सब्जेक्ट स्कूल में ऑफर डिफरेंट कॉम्बिनेशन। देखो इसमें क्या आएगा, हिस्ट्री आएगी। अगर आपको हिस्ट्री अच्छी लगती है तो ये ले सकते हो ह्यूमैनिटी जी। क्या, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इंग्लिश और कंपलसरी रहती है। और अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, फाइन आर्ट्स, फिलोसफी, लीगल स्टडीज, फिजिक्स, एजुकेशन, मीडिया स्टडीज। और ये इसमें ये इतने सारे दिए होते हैं। आपकी रुचि के अनुसार है, आपको क्या अच्छा लगता है, आपको मैथ्स अच्छा लगता है, बायो अच्छा लगता है, कॉमर्स अच्छा लगता है, ह्यूमैनिटी अच्छा लगता है, या ऑप्शनल सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं, अपने अनुसार लेना है। इसमें सब्जेक्ट कौन सा आपको अच्छा लगता है यहाँ पर, ठीक है। ये क्या है, स्ट्रीम साइंस डिग्री ऑप्शन, मतलब ये पीसीएम करोगे तो ये वाली डिग्री मिलेगी आपकी। और कैरियर अपॉर्चुनिटी, ये कैरियर बनेगा आपका। तो देखो क्या, साइंस अगर आप पीसीएम लोगे तो उससे आपको कौन कौन सी डिग्री प्राप्त कर सकते हो, क्या, बीटेक या बीई इंजीनियरिंग कर सकते हो आप पीसीएम से। और कौन सी, बीए सॉरी कौन सी, बीए आर्किटेक्चर, कौन सी बीए आर्किटेक्चर। और बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये वाली कर सकते हो। बीसीए कंप्यूटर साइंस ये वाली आप डिग्री कर सकते हो इनसे। और करियर पॉइंट कौन सा होगा इसका, इससे इंजीनियर बन सकते हो, मैनेजमेंट बन सकते हो, आर्किटेक्ट बन सकते हो, डाटा साइंटिस्ट बन सकते हो, डिफेंस ऑफिसर, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हो ये। और इससे आप क्या, टीचिंग लाइन में भी जा सकते हो। क्या कर सकते हो इससे, टीचिंग लाइन में भी आप इससे जा सकते हो। अब ऐसे क्या, अगर आप साइंस पीसीबी लोगे, क्या आप पीसीबी लोगे तो इससे आपको कौन कौन सी डिग्री प्राप्त हो सकती है और क्या क्या कैरियर, इससे आपकी जॉब काय में आपकी लग सकती है। वैसे आप पीसीएम लोगे तो अभी अच्छा है, इससे हर एक फील्ड में जा सकते हैं। देखो क्या करेंगे तो इसमें देखो, अगर पीसीएम लोगे तो एमबीबीएस करोगे तो डॉक्टर बनोगे, बीडीएस डेंटिस्ट, और बीएएमएच ये आयुर्वेदा, होम्योपैथी, नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, बी फार्मेसी, और बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, और बीएमएलटी या डीएमएलटी। तो ये क्या है आपकी डिग्री है, इनसे आपको क्या बनेगा, डॉक्टर, फार्मासिटी, बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल रिसर्च। और ये सब इसरो साइंटिस्ट, ये आप इससे पता है साइंस लेके आप क्या बन सकते हो, साइंस इसरो में या साइंटिस्ट भी बन सकते हो, जो कुछ भी बनना है आपको वो भी बन सकते हो। ऐसी कॉमर्स लोगे तो उसमें कौन सी डिग्री मिलेंगी आपको, बीबीए बिजनेस एडमिनिस्ट्री ये वाली मिलेगी, बीए सीए की डिग्री मिलेगी आपको, सीएस की मिलेगी, सीएफए की फाइनेंशियल एनालिस्ट की मिलेगी, बीएमएस मैनेजमेंट स्टडीज की मिलेगी, या होटल मैनेजमेंट की मिलेगी। इसमें क्या मिलेगी, होटल में। अगर आप कॉमर्स लेते हो तो उसमें आप बिजनेस कर सकते हो, क्या कर सकते हो उसमें, बिजनेस कर सकते हो। ये अच्छा है। अब आपसे इसमें कैरियर पॉइंट क्या है, सीए, इन्वेस्टमेंट बैंकर, बिजनेस एनालिस्ट, और स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, और क्या, इंटरप्रेन्योर, और क्या, होटल मैनेजमेंट, इकोनॉमिस्ट, जर्नी, और क्या, डिजिटल मार्केट में भी इससे अपन क्या कर सकते हैं, इससे अपन जा सकते हैं। तो देख लो ये पूरे इनकी डिग्री है, और इससे आपका कैरियर पॉइंट है। और ये क्या है, हिस्ट्री। आपको क्या लेना है, मैं आपका एक एक पॉइंट क्लियर कर रही हूँ। आपको जो अच्छा लगे, जो आपका गोल हो या जिसमें आपकी रुचि हो, वो आप अपनी रुचि के अनुसार या आपके गोल के अनुसार ले सकते हो। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी एक भी आपको डाउट नहीं रहेगा। तो क्या है, ह्यूमैनिटी या आर्ट्स, तो इसमें क्या क्या डिग्री मिलेगी आपको, इसके कैरियर पॉइंट क्या क्या है इसमें देखो क्या। तो इसमें इसको करने के बाद आपको बीए की डिग्री मिलेगी, बैचलर ऑफ आर्ट। बीए से क्या कर सकते, बीए एलएलबी लॉ कर सकते हो, बीजे ये बीएड टीचिंग भी है, इसमें सोशल वर्ग है, और ये सब आप इसमें कर सकते हो। तो इससे आपके कैरियर क्या होंगे, तो इसमें क्या होगा, सिविल सर्विस, आईएएस, आईपीएस और यूपीएससी। इसमें क्या है, आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी। इसमें क्या कर सकते हो, लॉयर बन सकते हो, जर्नलिस्ट बन सकते हो, न्यूज एंकर बन सकते हो, या साइकोलॉजिस्ट या कॉमेंशियर बन सकते हो, या टीचर प्रोफेसर बन सकते हो, राइटर बन सकते हो, एडिटर बन सकते हो, पेशेंट डिजाइनर बन सकते हो, और सोशल वर्कर कर सकते हो, गवर्नमेंट सर्विस कर सकते हो इसमें। अब ऐसे
अदर मतलब अन्य अन्य कैरियर पॉइंट क्या है इसमें, देखो पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा कर सकते हो, एनिमेशन ईवीएस कर सकते हो, और इससे ये सब क्या दिए हैं इसमें, इसमें एक कैरियर पॉइंट, ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हो, गेम डेवलपर बन सकते हो, ट्रेवल्स टूरिस्ट एक्सपर्ट बन सकते हो, इवेंट प्लानर बन सकते हो, यूट्यूबर बन सकते हो, या ये सब बन सकते हो। तो ये तो आपके क्या थे 5 अकॉर्डिंग टू कैरियर या गोल्स के अनुसार थे, क्या थे गोल्स के अनुसार। अभी आपको अभी आपको रुचि के अनुसार और क्या करेंगे अपन बताएंगे। तो ये वाले थे आपके गोल के अनुसार, क्या देखे थे अपन ने गोल के अनुसार। अब क्या देखा है अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट, रुचि के अनुसार। तो देखो इसमें सबसे पहले आप कुछ भी काम करो, उससे काम करने से पहले आप अपने आप से एक प्रश्न पूछो, क्या हम इसको कर सकते हैं, क्या हमको ये अच्छा लगता है, क्या हमको ये अच्छा नहीं लगता। इन प्रश्नों को आप अपने आप से करोगे तो आपको सही उत्तर एकदम से मिल जाएगा। तो क्या दिया हुआ है इसमें अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट। तो देखो आर यू इंटरेस्टेड इन फिजिक्स एंड मैथ्स। आप जब 10th क्लास में जब आप मैथ्स पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे मैथ, तो आप उनको तुरंत सॉल्व कर देते थे, तुरंत सॉल्व करके उनका आंसर निकाल देते थे। अगर आपके अंदर से ये जवाब आया कि हाँ तो आपको मैथ अच्छा लगता है, हाँ। और क्या फिजिक्स जब आप पढ़ते थे तो कोई आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर देते थे, अगर आए हाँ तो आप क्या ले सकते हो, पीसीएम ले सकते हो। क्या ले सकते हो, पीसीएम ले सकते हो। अगर आप प्रश्न करोगे अपने आप से कि और आपको पता चलेगा कि आप मैथ सॉल्व नहीं कर पाते हो, फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाते हो, तो आप नो तो क्या ले सकते हो, ह्यूमैनिटीज। क्या ले सकते हो, ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स या पीसीएम। ऐसे ही इसमें करो क्या, आर यू लाइक बिजनेस एंड फाइनेंस। क्या आपको मोटी रकम में मजा आता है, क्या आपको पैसों में या बिजनेस करने में, क्या आप कोई बड़े बिजनेसमैन बन सकते हो। अगर आपके अंदर से हाँ जवाब आए, तुरंत जवाब आता है हाँ, तो आप क्या ले सकते हो, कॉमर्स ले सकते हो। अगर आपके अंदर से जवाब आएगा ना नो, तो आप क्या ले सकते हो, साइंस ले सकते हो। ऐसे क्या आर यू इंटरेस्टेड बायोलॉजी। क्या आपको बायोलॉजी में इंटरेस्ट है, अच्छी लगती है बायोलॉजी। अगर आपके अंदर से ये आएगा हाँ, तो आप क्या लोगे, पीसीएम ले सकते हो। अगर आपके अंदर से क्या है नो कि मुझे बायोलॉजी अच्छी नहीं लगती, तो आप क्या ले सकते हो, मैथ्स ले सकते हो। बट देखो पीसीएम लोगे तो इसमें सबसे मेन क्या है, इंजीनियरिंग। क्या है, इंजीनियर। क्या है इसमें, इंजीनियर। अगर आप पीसीएम लोगे तो इसमें क्या है, सबसे एमबीबीएस या डॉक्टर। इसमें क्या है, डॉक्टरी की लाइन। तो ये इसमें सबसे क्या है, मेन है। ठीक है, इसमें ना कुछ समझ में आ गया। अब आपका क्या है अंतिम सुझाव, क्या है इसमें अंतिम सुझाव। तो इसमें क्या नहीं करना चाहिए, अपनी ताकत और रुचियों को की पहचान करें। सबसे मेन बात, सबसे मेन पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है क्या, अपने आप को पहचानो, अपनी रुचियों को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो कि हमें कौन सा सब्जेक्ट लेने की ताकत है, हम किस सब्जेक्ट में अच्छा कर सकते हैं, हम कौन सी विषय में बेस्ट से बेस्ट दे सकते हैं। ये नहीं कि दोस्त भाग रहा है तो उसके पीछे ही भाग लो, लाइन लगा लो, नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। अपनी रुचियों को पहचानो, अपनी क्षमता को पहचानो, ताकत को पहचानो, जब जाकर निर्णय लो। ठीक है, अब ये क्या दिया है, केवल रुचियों के आधार पर स्ट्रीम ना ले। क्या दिया हुआ है, केवल रुचियों के आधार पर अपन को स्ट्रीम नहीं लेना चाहिए कि हमको तो ये अच्छा लग रहा है और आपको अच्छा लग रहा है, अच्छा लगने से नहीं है, आप उसको झेल सकते हो। क्या उसको झेल सकते हो, उसको आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए क्या करना चाहिए, रुचियों के आधार पर निर्णय ना चुने। देखो दूसरे से तुलना ना करें, मेन बात क्या है, दूसरे से तुलना ना करें। हमको दूसरे से तुलना नहीं करनी है कि वो तो ये कर रहा है, वो तो ये सब्जेक्ट ले रहा है। सब्जेक्ट में ही नहीं, चाहे जौन सी चीज हो, जिंदगी मतलब कुछ भी हो, उसमें हमको दूसरे से तुलना नहीं करनी है। कब वो तो आज मटर पनीर की सब्जी खा रहा है तो हम भी खाएंगे, भले सर आपके घर पे कुछ है नहीं, फिर भी उसकी ओर करोगे, नहीं, ये नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरे से तुलना नहीं करनी है। वो अच्छे कपड़े पहन रहा है तो हम भी पहनेंगे, नहीं। जो आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है, जो सब्जेक्ट में आपकी रुचि है या आप झेल सकते हो, आप उसी सब्जेक्ट का चयन करोगे, ना कि वो
दूसरों के क्या करोगे, तुलना करोगे। अपने माता पिता से बात करें, सबसे मेन बात क्या है, अपने मम्मी पापा से भी बात करनी चाहिए घर में कि हम ये सब्जेक्ट ले लें, कि ये ले लें, मैथ ले लें, पीसीएम ले ले, ऐसे सब बात करनी चाहिए। देखो स्ट्रीम ये नहीं कि आप जीवन में कितना अच्छा करेंगे, स्ट्रीम ये तय नहीं करता कि आप जीवन में कितना अच्छा करोगे। पीसीएम सोच समझ कर ले, क्या क्या ये मेन पॉइंट है। अगर आप पीसीएम तो ले लिया और आप पे जिला नहीं, तो पीसीएम अपने को क्या करना चाहिए, सोच समझ कर लेना चाहिए। खुद को समझो, करियर को एक्सप्लोर करें और बिना दबाव के सही निर्णय लें। सबसे मेन बात बार और मैं अंतिम बार सबसे बार क्या बता रही हूँ, खुद को समझ लिया तो सब कुछ आसान हो गया। तो सबसे पहले क्या करो, अपन खुद को समझोगे, खुद को समझो, करियर को एक्सप्लोर करे और बिना दबाव के सही निर्णय ले। कोई दबाव नहीं होना चाहिए। क्या कठिनाई स्तर क्या है, ह्यूमैनिटी, कॉमर्स और क्या है, साइंस, इसमें से आप कोई सब्जेक्ट ले सकते हैं। इस क्लास में मैंने आपका एक एक डाउट क्लियर कर दिया है। आप ये क्लास को देखना और फिर आप क्लास को देखने के बाद अच्छे से आप ठंडे से दिमाग से आप सोचना कि इसमें क्या बताया है मैम ने, हमको क्या करना चाहिए। मेरे बताए हुए पे निर्णय मत लेना, आप खुद समझना, आप खुद से प्रश्न करना कि नहीं मुझे ये मैथ आता है, मुझे फिजिक्स आती है, मुझे केमिस्ट्री आती है, या मुझे कॉमर्स आता है या आर्ट्स आता है। देखना, सोचना, समझना, जब जाके निर्णय लेना। मम्मी पापा से बात करना, घर में जो भी बड़े हैं उनसे भी बात करना, तब आप सही निर्णय पे पहुंचोगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट करके बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी क्या कर देना, शेयर कर देना।